नवी मुंबई नेटवर्क। सभी को नमस्कार। बहुत दिन के बाद हम सब लोग वापस एक बार इस ग्राउंड पर, इस मैदान पर मिल रहे हैं। सभी को अपनी सेहत संभाल कर हम वापस मिल रहे हैं, इसलिए कि आज संपत जी सेवाड़े ने और दमयंती ताई ने एक कार्यक्रम रख के मुझे वापस फिर आपसे मिलने का एक मौका दिया है। हमारे नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र घरत जी, उन्होंने भी कहा कि काम हमारे यहाँ भी होना चाहिए, सबके लिए काम करेंगे हम। और जिनका सम्मान हुआ न्यू बॉम्बे स्पोर्ट क्लब में, दिनेश भाई, मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगी, क्योंकि एक जब क्लब बना ना, उस क्लब के हम लोग मेंबर थे। हम लोग ने 5,000 से शुरुआत की थी, अभी कितना हमको पता नहीं, क्योंकि जब हम लोग काम करके बहुत मेहनत से क्लब बनाया, मगर बाद में इसमें राजनीति आ गई और हमको ही बाजू में हटा दिया। प्रकाश मोरे जी, आपण सगळेजण, शाह मैडम, सगळेजण, मागे बसलेला अध्यक्ष, सामने उपस्थित सब मेरे भाई बहनों और सीनियर सिटीजन, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब मेरे भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें हमारे यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन से गाड़ी का अपघात हो रहा है, या हमारे एसोसिएशन में दोपहर के टाइम में कौन आ रहा है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे की बहुत ज़रूरत थी। गए 1-2 साल से मैंने पैसा दिया है, मगर कॉरपोरेशन में आपको पता है, जैसे ये विरुंगला केंद्र की हालत हुई, वैसे ही सीसीटीवी कैमरे की फाइल की हालत हुई थी। होने ही नहीं दे रहे थे, क्यों पता नहीं क्या चल रहा था। हम बाद में करेंगे, अभी करेंगे, कल करेंगे, ऐसे करते करते आज मुहूर्त निकला है। संपत जी, तुम्ही खूप भाग्यवान आहात की तुमच्या एरियात पहिला सीसीटीवी कॅमेरे सुरू झालेले आहेत। आज इधर ज्येष्ठ नागरिक है, इतने ज्येष्ठ नागरिक घर में से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कभी चक्कर आ गई, कहाँ गिर गए, कौन से रोड पे गए, क्या क्या, तो ये सीसीटीवी कैमरे से तुरंत हमको पता चलेगा कि हमारा इंसान कहाँ पर गए हैं। ये बहुत ज़रूरी काम था और जुनून काम था, मगर ये काम नहीं होने के लिए भी बहुत प्रयास किया गया। आपके यहाँ और सानपाड़ा में दोनों जगह मैंने 25-25 लाख दिए थे। आपका तो हो गया, 47 कैमरे लग गए हैं। अभी संपत जी ने कहा है कि और उस एरिया में भी चाहिए। संपत जी, पूरे नवी मुंबई में मेरा बैठाने का सपना है, सब जगह मेरा 51 वार्ड में सीसीटीवी कैमरा बिठाने का सपना है। इसलिए मैंने 493 कैमरे महाराष्ट्र से पास करके लाए थे, वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। उसके लिए भी टेंडर में सब, ये टेंडर भरेगा कि वो टेंडर भरेगा, यही बातें चल रही है। टेंडर अभी तक हो नहीं रहा। क्यों? विनय मात्रे, दीपक पाटिल, ये लोग को भी पता है, पालिका में सब लोग रहते हैं, चैनल वाले हैं। तो मेरा तो पूरा कहना है कि पूरे 51 वार्ड में सीसीटीवी कैमरे बिठाना चाहिए। अभी सानपाड़ा में भी मैंने 25 लाख दिए, यहाँ 25 लाख में 47 कॅमेरे बसले। विनय, म्हणजे किती कमी पैशात कॅमेरे बसू शकतात, क्लिअरिटी बघू शकता तुम्ही। असं सगळं असताना सुद्धा नव्या मुंबईमध्ये वर्षभर फाईल होऊन देत नाहीत। कोण कॉन्ट्रॅक्टर काम करणार, मला तर माहिती पण नाही कोणी काम केलं। आता बघितला तर संपतजीने सांगितलं, ह्या मुलांनी एक काम केलंय। आम्ही कधी कॉन्ट्रॅक्टरच्या भानगडीत पडतच नाही, काम झालं पाहिजे। संपत शेवाळेंनी सांगितलं, प्रवेशद्वार द्या। नक्की, प्रवेशद्वार ही शहराची पहचान असते, प्रवेशद्वार इस शहर की पहचान है। ये वाशी अपना हृदय है, उस हृदय की पहचान ये जरूर होनी चाहिए। आपने अच्छा एक प्रश्न आपको कहकर मुझे एक अच्छा लगा कि आपने इस शहर को चेहरा देने का काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं आप। दूसरी बात है कि अभी 2 दिन पहले मैं कमिश्नर, पालिका कमिश्नर से मिली और उनसे कहा कि सौर ऊर्जा का प्रकल्प ये नवी मुंबई नहीं, पूरे गांव में, शहर में, पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए। मगर हम नवी मुंबई से शुरुआत करेंगे। अभी एनआरए सोसाइटी है, उसमें कितने टेरिकस है, कितने बड़ा गार्डन है, उसमें कितनी बिजली जलती है, उसका बिल कितना आता है। तुम महानगर पालिका का अगर बिल देखोगे तो 25 लाख के ऊपर जाता है। गार्डन है, ये गार्डन में लाइट है। अगर ये सौर ऊर्जा पे हो जाएगी, सोसाइटी है, हॉस्पिटल है, बहुत सारी सामाजिक संस्था है, अगर सौर ऊर्जा कोई आके सोसाइटी लगा रहे तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स में सहूलत दो।
उनको प्रॉपर्टी टैक्स में उनको फायदा होना चाहिए, ताकि फोकट प्रॉपर्टी टैक्स छोड़ना कोई मतलब नहीं है। फोकट पानी बिल नहीं बढ़ाना है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाना, कोई मतलब नहीं है। हमारे शहर के लोग अच्छी सुविधा चाहते हैं, वो पैसा देने को तैयार है। वो नहीं कहती कभी कि हम प्रॉपर्टी टैक्स भरने को तैयार नहीं है, वो तैयार है। रिजनेबल लो। अभी देखो प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं भरते तो पेनल्टी लगती, 3-4 लाख रुपए पेनल्टी लगती है। तब ग्रामीण भाग में गांव वाले लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, दुकान बंद थे फिर भी बिल आया। आपको मालूम है महाराष्ट्र में पहला आवाज मैंने उठाया था, आईबीन लोकमत और इतर चैनल के माध्यम से। अपने यहाँ पर संपत जी थे, हमारे रामचंद्र घरत जी थे, हम लोग ने आवाज उठाया कि आप कोई भी कनेक्शन मत काटो, जो भी बिल है एक तो आप उसको 1-1 महीना 2-2 महीने का अवसर दे दो, और जो बिल नहीं, जो लोग नहीं थे वहाँ से बिल मत लो। मगर फिर भी ये भी फिर वो मुद्दा राज्य में गया, सब जगह बवाल हुआ, वो काम का कुछ हुआ नहीं। मगर बिजली को बचाना हम लोग चाहते हैं तो हम सौर ऊर्जा का क्यों नहीं वापर करेंगे। सौर ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सौर ऊर्जा से आप देखो बड़ी बड़ी जो सोसाइटी है, सागर दर्शन है, उसके बाजू में सी ब्रिज है, पाम बीच पर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी सोसाइटी है, उनको उसका फायदा हो सकता है। झोपड़पट्टी भाग है उसमें सौर ऊर्जा लगाएंगे तो उनको पानी ठीक से मिलेगा, लाइट ठीक से मिलेगा, और बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। जो बिजली बचेगी उसमें अलग जगह उसका काम में यूज़ होगा। तो कल मैं कमिश्नर को बोली हूँ कि आप सौर ऊर्जा का ये जो प्रकल्प है आप डिक्लेयर कीजिए कि सौर ऊर्जा में अगर सोसाइटी आती है तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स में कितना आप छूट दे सकते हो, या झोपड़पट्टी आती तो कितना छूट दे सकते हो, या कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आता है तो क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स में कितना सहूलत देंगे। ये आप अगर कहेंगे तो लोग जरूर। कल देखो खाली न्यूज़ आई, सब चैनलों ने, पेपर ने न्यूज़ दिखाई कि मैंने मांग की है, तो बहुत सारे लोगों के फोन आए कि आप ताई हमारे सोसाइटी में हमको लगाना, आप सौर ऊर्जा का कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो भी हमको दो। मतलब वो पालिका देखेगी, मैं ये देखती नहीं हूँ। मगर कहीं आपको अड़चन है, गड़बड़ है तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत है फ़ोन कीजिए, मैं ज़रूर ये काम करने को तैयार हूँ। मैंने आज तक जो काम किया, एमएलए फंड से बहुत काम किया है। कल 5 अपना ये बैठ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर बैठ रहे हैं नेरुल हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस दी। अभी मैं 5 एम्बुलेंस वापस ला रही हूँ। उस एम्बुलेंस में अगर इधर 4-5 एम्बुलेंस रख देंगे तो एक एम्बुलेंस में जिसको ब्लड देना वो ब्लड दे सकता है, जिसको आंखें चेक करना है वो आंखें चेक कर सकता है। सभी गाड़ी A6 के आएगी। 2 दवाखाना उसमें रहेगा, 2 एम्बुलेंस में, और एक में ऑपरेशन वगैरह छोटा मोटा हो सकता है। ऐसे 5 गाड़ी। अभी मैंने कोरोना में मैंने 3 गाड़ी दी, उसके पहले 3 गाड़ी एम्बुलेंस दी, क्योंकि ये ज़रूरत है। इस शहर को एजुकेशन और हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। और वो एमएलए जब यहाँ पर आपने चुन के दिया, आपका आशीर्वाद से मैं आई हूँ, तो ये मेरा फर्ज है कि अच्छा काम इस शहर के लिए देना। वाटर मीटर गटर करने के लिए हमारे कॉरपोरेटर बैठे हैं, हमको लाना है, क्या लाना है, तो हमको इस महाराष्ट्र शासन से हमको अपने सबके लिए एक ये लाना चाहिए, मीन्स क्या बोलते उसको, एक परिवर्तन लाना चाहिए। एक अच्छा, जैसे फ्री होल्ड लाया, जैसे 2.5 पैसे लाया, पॉलिसी पास करके लाना है। अभी मैंने कितनी पॉलिसी करके लाई, 100% सोसाइटी का लोगों का अगर एक मत होगा तो ही तुम सोसाइटी को रीडेवलपमेंट कर सकते हो। मैंने राष्ट्रपति तक गई और वहाँ से मैंने 51% आपके लिए करके लाया, क्योंकि कोई सोसाइटी में एक मत नहीं होता है, कोई घर में नहीं होता है। आदमी मर्द के भी अलग अलग विचार होते हैं, बच्चों के अलग विचार होते हैं, तो अपने घर में एक विचार नहीं होता है। तो सोसाइटी में 1000 लोग रह रहे हैं, एक विचार नहीं हो सकता है। उसके लिए 51 का पॉलिसी लाया। सेकंड में 2.5 पैसा लाई थी, अभी 4 लाई हूँ। 3 करने के बाद पैसा भरेंगे तो 4 मिल जाता है। उसके बाद फ्री होल्ड सोसाइटी को सिडको से करा के लिया। तो मैं जब भी लक्ष्यवेदी रखती हूँ तो खाली मेरे नवी मुंबई के लिए फ़ायदा नहीं होता है। जब फ्री होल्ड रखा तो औरंगाबाद नासिक को फ़ायदा हुआ,
जब मैंने घर रेगुलाइज करना है, तोड़ना नहीं है, तो 2015 तक के घर पूरे महाराष्ट्र में हो गए। तो कोई भी सब्जेक्ट हम सभागृह में लेते तो पूरा राज्य के बारे में सोचना है, पूरे नवी मुंबई के बारे में सोचना है। अभी नवी मुंबई खाली अपनी नवी मुंबई, ऐरोली और बेलापुर नहीं है, उसमें उरण है, पनवेल है, खारघर है, सब चीज़ आती है तब जाके नवी मुंबई बनती है। तो इस सब के लिए अपने को सोचना है। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री से 2 दिन में मिलने वाली है, मंडे के दिन, और पूरे महाराष्ट्र के लिए सौर ऊर्जा की मैं डिमांड करने वाली हूँ। महाराष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारे किसान भाई है, उनके अगर किसानों के खेत में अगर पानी का मीटर है तो बिल नहीं भरने से वो कट होता है। अगर महाराष्ट्र शासन ने इसमें सुविधा दी, मानधन दिया, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा काम किया, तो निश्चित स्वरूप से हमारे गांव-गांव में जो छोटे छोटे सरपंच है, वहाँ के ग्रामीण भाग के लोग हैं, उनको उसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब करने के लिए आप लोग की शक्ति जो मेरे पीछे खड़ी है, उस शक्ति से मैं करती हूँ। और जो मीडिया है, जो मीडिया ने आज तक मेरे को हमेशा मेरे काम को लोगों तक लेके गए, आपके पास पहुँचाने का काम मीडिया ने हमेशा किया है। और इसीलिए ये जो मेरा काम है, कल 1.25 करोड़ का मैंने फिश मार्केट दिया है, वहाँ का सुविधा, रास्ते, उसके लिए 10 करोड़ लाई हूँ। गार्डन है, रास्ते है, कार पार्किंग है, हर गांव-गांव में भी ये होना चाहिए। जैसे सेक्टर 17 है, तो हर सोसाइटी में भी आगे जाके ऐसा होना चाहिए। अभी रीडेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं लोगों को सब मुफ्त में चाहिए। ये रीडेवलपमेंट पहले ही कर सकते थे जब ये अड़ा ये पैसा लाया, मगर लोगों को क्या है, लोगों को भाड़ा नहीं देना है। लोगों को घर बेचो और निकल जाओ, घर हम लेने को तैयार है। अगर उनको लिए बिल्डिंग तोड़ना है तो उनको भाड़ा दो, नहीं तो उनको वहाँ संक्रमण शिविर बनाओ। सब महानगर पालिका ने करना चाहिए, सब लोक प्रतिनिधि ने करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत तुम फायदा उठाने वाले, तुमने भी तो थोड़ा काम करना चाहिए कि सभी हमारे ऊपर छोड़ देने का, पालिका के ऊपर छोड़ देने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोगों के घर तोड़े हैं उनको जल्द से जल्द उनके घर बना के टाइम पीरियड के अंदर ही देने चाहिए। अच्छे घर देने चाहिए, बड़े घर देने चाहिए, और उनका कोई भी फसनूक नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी बिल्डर हो, मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। अगर पब्लिक से गद्दारी की तो कोई भी बिल्डर को मैं दया माया नहीं करूंगी, चाहे इधर भी कोई बैठे हो, चाहे बाहर भी हो। लोगों को 40-40 साल अपने घर में, टूटे फूटे घर में रहना पड़ा है। बारिश में कैसे रहते आप जरा जाके देखो। कभी इमारत टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है हादसा। फोन आते स्लैब गिर गया, कोई कुछ को लगा नहीं, डर लगता है। स्लैब गिर गया बोला तो हमको पहले डर लगता है कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि, हमको भी उतना ही, हमारा भी जिम्मेदारी है ना। तो मैं तो कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से, जो भी बिल्डर यहाँ पर घर रीडेवलपमेंट कर रहा है, एक भी आम आदमी को अगर फंसाएगा तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ये आज का मेरा वक्त का जवाब है। दूसरी बात, गरज साहब ने कहा उनको तो सब मिल जाएगा, उनका ग्रामीण क्षेत्र है। आपको और भी कुछ संपत जी इधर अच्छा लगता है कि लोगों को जरूरी है, उसमें कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति ये नहीं आनी चाहिए। अपने को इस जनता का काम करना है। इन लोगों ने मुझे इतना भारी वोटों से जिता के दिया है। मैं तो इनको जानती नहीं थी, ये लोग मुझे नहीं जानते थे, मगर मोदी जी के पास देखकर इन्होंने मुझे, काफ़ी लोगों ने 2014 से वोट किए, काम देखा, और 2019 में भी वोट किए। इनको मिलने का सहारा आप है, आपके माध्यम से मैं इनको मिलती हूँ। मगर किसी को कोई भी कुछ कभी तकलीफ है, आप मिल सकते हैं। मेरा 10 मिनट के अंदर घर है, आप आ सकते हो। आप इतने बड़े पैमाने पे कोविड का जो आज लॉकडाउन चल रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी आप इतने लोग आए, मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आपको एक गुजारिश करूँगी कि आप सभी लोग अपनी सेहत की, अपनी तबीयत की, आपको अच्छा रहना है, आप काळजी लेना ज़रूरी है। इतना ही मैं आज कहूँगी। आपको आगे की बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।